हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारी 1 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो कि प्रश्न निकल कर आए हैं, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो पूरी वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। और प्रश्नों के साथ साथ हम आपको प्रश्नों के सभी जो कि विस्तार बताते चलेंगे कि इस प्रश्न में ये हुआ है, जिससे आपका एक भी डाउट अपने माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है साथियों। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है। चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, 30 नवंबर को हम रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रति वर्ष 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने का अवसर प्रदान करता है जो रासायनिक युद्ध के दौरान पीड़ित हुए और मारे गए हैं। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ये दिवस को क्यों मनाते हैं, ठीक है साथियों। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे पर डे करंट अफेयर के प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट जरूर करते चलिए, जिससे आप जब एग्जाम देने जाओगे साथियों तो आपको रिवीजन करने की बहुत ही आवश्यकता हुई, तो इससे आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नानसेन पुरस्कार जीता है। तो साथियों, अभी विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नानसेन पुरस्कार जीता हमारे अब्दुल्लाही मिरे जी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो अब्दुल्लाही मिरे ने अभी केन्या के शिविरों में अपने यहाँ के विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के UN यूनाइटेड नेशन पुरस्कार जीता है, ठीक है साथियों। तो UN की फुल फॉर्म भी आपको इसमें मिल गई, क्या है इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की नव निर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है। तो साथियों, अभी न्यूजीलैंड देश की नव निर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। न्यूजीलैंड सरकार ने, नव निर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है साथियों। चलिए अब इसके हम विस्तार में बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड में हाल ही में बनी सरकार ने 1 साल पहले लागू किए धूम्रपान विरोधी कानून को खत्म करने का फैसला लिया। पिछले साल दिसंबर में जेसिका अर्डन सरकार ने युवाओं के सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग किसी भी तरह से धूम्रपान उत्पाद नहीं कर सकते थे, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। साथियों, आपको न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हुआ इसका, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो साथियों, केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने लग्जरी जहाज क्लासिक जो कि इंपीरियल का शुभारंभ किया है साथियों, केरल में। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 29 नवंबर को केरल में अपनी तरह के सभी बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियर का वर्चुअल उद्घाटन किया है, ठीक है साथियों। कब किया है,
29 नवंबर को केरल में। चलिए साथियों बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंगर का निधन हुआ है? तो साथियों अभी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंगर का निधन हुआ है। तो वे कहाँ के रहने वाले थे, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों अभी हमारे अमेरिका के रहने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंगर का निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। ठीक है, तो अमेरिका विदेश नीति के दिग्गज और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन। वाशिंगटन उत्तम हिंदू न्यूज अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रभावशाली विदेश नीति हस्तियों में एक से माने जाने वाली 56वें अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों आपका प्रश्न यह भी बन सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन कितने वर्ष में हुआ है? तो साथियों 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो साथियों अभी नेपाल अपना आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, नेपाल। ठीक है साथियों, तो नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह पर पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया। इसी के साथ नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो साथियों अभी अपने पंजाब ने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन नंबर साथियों तीसरा वाला आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो चलिए आठवें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो साथियों अभी अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है साथियों हमारे असम को। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अमृत वृक्ष आंदोलन असम सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए। अब्दुल हाई मिरे ने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र नानसेन पुरस्कार जीता है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो साथियों ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों अभी एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन हमारे रियाद में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, रियाद में एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो रियाद में आतिशबाजी के साथ वर्ल्ड एक्सपो 2023 की मेजबानी की घोषणा की गई है। इटली और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरब ने 2030 में होने वाली मेजबानी हासिल कर ली है। इसके लिए सबसे ज़्यादा 119 वोट यहाँ के रियाद के पक्ष में पड़े। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी पाने के बाद यह दूसरी उपलब्धि बनी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों अभी भारत सरकार और अपनी मणिपुर सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो मणिपुर में लगभग
6 दिन से सक्रिय उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ ने हथियार डाल दिए। उसने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों का वीजा जारी किया है? तो साथियों, अभी अपनी अमेरिका ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों का वीजा जारी किया है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अमेरिका विदेश विभाग ने घोषणा की भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने अक्टूबर 2022 के से सितंबर 2023 तक 1,40,000 से अधिक छात्र वीजे जारी किए हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र देश की अर्थव्यवस्था में सालाना 38 अरब डॉलर तक योगदान देते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किसे फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी अपने सैम वाल्टमैन जी को फिर से ओपन एआई सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो ओपन एआई ने सीईओ को पदभार संभाला है। इमेट एशियर को सौंपा है। इमेट शेयर ट्विट में पहले काम कर चुके हैं। ट्विट एक गेमिंग इंटरनेटमेंट से स्पोर्ट्स जैसा कंटेंट का लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो साथियों, अभी उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो साथियों, अभी अपने पुनीत विद्यार्थी जी को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी राजनाथ सिंह ने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने किसी प्रकार का डाउट होता है आपके माइंड में तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।